नाज़रीन, क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे महंगा तरीन कर्ज़ा लेने पर मजबूर हो जाएगी? और क्या जो एक एमरजेंसी की सूरत हाल में IMF का मिशन पाकिस्तान आ रहा है कल से, उस मिशन के आने की बड़ी वजह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स हदफ को मिस करना और सूबों की तरफ से जो कैश सरप्लस है वो ना जनरेट करना, यही वजह है या इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात भी है? अगर आप ओवरऑल सूरत हाल को इस वक्त देखें तो 2-3 चीज़ें जो बड़ी सामने आई हैं पिछले चंद दिनों में, जिसका आपके सामने तज़किरा करना ज़रूरी है ताकि IMF का जो मिशन पाकिस्तान आ रहा है उसके आने की पूरी पिक्चर वाज़ेह हो सके और अगले हफ्ते किन चीज़ों पर फोकस होगा IMF का और हुकूमत पाकिस्तान का, उसके बारे में थोड़ा सा हम उसका एक रिव्यू दे सके। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब पाकिस्तान और IMF ने $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम साइन किया था तो उस वक्त IMF का ये ख्याल था कि पाकिस्तान को इस माली साल में $2.5 अरब के इजाफी कर्जे चाहिए होंगे। हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल था कि $2.5 अरब के अगेंस्ट हमारे पास $3.2 अरब की कमिटमेंट्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। लेकिन अब माली साल के पहले 4 माह गुजर चुके हैं, 5वां महीना शुरू हो चुका है। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हो सकें, जिसमें एक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट अभी हुकूमत पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रही थी, वज़ारत ख़ज़ाना एक्सपेक्ट कर रही थी और नहीं हो सकी, वो है पाकिस्तान ने सऊदी अरब से उधार पे तेल लेना था, जिसकी जो वैल्यू थी वो एनुअल $1.2 अरब या माहाना $100 मिलियन का पाकिस्तान उधार पे तेल लेना चाह रहा है सऊदी अरब से। और ये हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को IMF को यकीन दहानी करवाई थी कि ये वाला जो उधार पे तेल है ये पाकिस्तान को मिल जाएगा। ऑल्दो कुछ मीडिया हाउसेस ने इस पर रिपोर्ट भी किया है कि सऊदी ऑयल फैसिलिटी है जो फाइनलाइज हो चुकी है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। $1.2 अरब की जो फैसिलिटी है अभी तक वो साइन नहीं हुई। इसमें ये बात ठीक है कि दोनों तरफ से इस पर कई दफ़ा बात हुई है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तो अगर ये सऊदी अरब की फैसिलिटी जो है वो टाइमली मैच्योर नहीं होती और अगर ये एक शॉर्टफॉल आ जाता है जो अभी तक है अगेंस्ट $2.5 बिलियन, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा फिर जो हुकूमत पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बच जाती हैं, वो जो $3.2 अरब था उसमें एक तो $1.2 बिलियन की सऊदी ऑयल फैसिलिटी भी हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट की थी कि वो आ जाएगी, नहीं आई। दूसरा एक जो इशू था जो हम पहले भी एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप पे रिपोर्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे महंगा तरीन कर्जा $600 मिलियन का 11% शरह सूद के ऊपर डॉलर टर्म्स में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से नेगोशिएट किया था। टर्म शीट पाकिस्तान ने जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा कर्ज था। तो जब ये सूरत हाल हमारे सामने आई, हमें ज़राए से पता चला, हमने इस पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी रिपोर्ट किया, अपने प्रोग्राम द रिव्यू में भी इस पर रिपोर्ट किया, तो ये स्टोरी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिली। हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत ख़ज़ाना डिफेंसिव पोजीशन में चली गई और फिर वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टेटमेंट दी कि हमने कर्ज जो है वो नेगोशिएट ज़रूर किया लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद IMF भी स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गया कि ये वाला जो $600 मिलियन का महंगा तरीन कर्ज है इसका हमारे प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो सऊदी अरब की फैसिलिटी है वो अभी तक उस पर साइन नहीं हो सके। ओवरऑल जो है हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर अभी भी कुछ गैप्स हैं। तो IMF का मिशन जो पाकिस्तान आ रहा है उसका जो एक अहम उसका जो फोकस होगा, जो उसकी हाई प्रायोरिटी होगी, वो ये भी होगी कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से वादा किया था, IMF को यकीन दहानी करवाई थी कि जो $2.5 अरब का फाइनेंसिंग गैप है ये अगर फिल नहीं होता तो हम इसके ऑल्टरनेट मेजर्स लेंगे और हमारे पास वो ऑल्टरनेट मेजर्स हैं। तो अगर वो जो ऑल्टरनेट मेजर्स पाकिस्तान ने एश्योर नहीं किए थे तो फिर IMF की तरफ से मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ सकता है कि आप अपने जो कर्ज का ये अरेंज करें। ये क्यों कर्ज लेना ज़रूरी है? बावजूद इसके कि IMF के प्रोग्राम या पाकिस्तान में माजी में तो ऐसा होता था कि जो 3 इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, ADB है और IMF है, यहाँ से पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती थी। फिर पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जो ओवरऑल जो उसकी नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इन तीनों ममालिक बल्कि इन तीनों जो तीनों लैंडर्स हैं इनकी जो जितना पाकिस्तान को ये कर्ज दे सकते थे उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान को कर्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर और बहुत सारे ऐसे ज़राए होते हैं जिसमें हुकूमत पाकिस्तान का ये ख्याल है कि वो कर्ज लेकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता
पहले तो बात ये होना क्यों ज़रूरी, होना इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़रूरियत है, कर्ज़ आपने वापस करना है, आपने सारे इनफ्लोज को भी कैलकुलेट कर लिया, सारे आउटफ्लोज को भी कैलकुलेट कर लिया, तो फिर भी गैप इस माली साल के लिए 2.5 अरब डॉलर का रह जाता है, जिसके लिए ये सारी कमिटमेंट्स हो जाती तो दी गई थी। तो अगर ये जो नीड्स हैं वो अनमेट रहती हैं तो फिर IMF पाकिस्तान को सर्टिफाई नहीं कर सकता कि जो पाकिस्तान जो है इसका जो डेट है सस्टेनेबल है। मतलब ये कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, इस चीज़ की इतनी ज़्यादा अहमियत है। और जब तक IMF को इस बात की हतमी यकीन दहानी नहीं होती कि ये वाला जो कर्ज चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके हवाले से पोजीशन वाज़े नहीं होती, तो फिर IMF के लिए किसी प्रोग्राम को मंजूर करो। और अगर प्रोग्राम मंजूर हो गया है, जैसा कि 25 सितंबर को पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर हो चुका है, तो फिर उसका जो अगला रिव्यू होगा उससे पहले अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो फिर अगला रिव्यू मुकम्मल नहीं होगा। तो एक जो ये सिर्फ ये ख्याल था कि वजारत ख़जाना की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और कसूर सारा जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी ये है कि FBR भी अपना टारगेट मिस कर रहा है, वजारत ख़जाना को भी जितने कर्जे चाहिए थे जो उन्होंने कमिटमेंट की है उसमें उसको टाइम लग रहा है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना मिलने की उम्मीद नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बहुत जल्दी ये जो फैसिलिटी है वो साइन हो जाएगी, वो नहीं हुई। और 1 महीने की तख़ीर का मतलब ये है कि $100 मिलियन इस माली साल में कम मिलना, और 4 माह ऑलरेडी गुजर चुके हैं। दूसरी तरफ चीन से भी जो पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि कर्ज़ को रीशेड्यूल कर दिया जाए 2 साल के लिए, एक्सिम बैंक वाला जिसका हमने आपसे पहले तस्करा किया था, उसके ऊपर भी अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो FBR भी बड़े टाइट स्पॉट के ऊपर चल रहा है, वजारत ख़जाना भी बड़े टाइट स्पॉट के ऊपर चल रही है, सूबे भी एक बड़े टाइट स्पॉट के ऊपर चल रहे हैं। तो इस सारे तनाजुर में जब IMF का मिशन पाकिस्तान पहुंच जाएगा और मुज़ाकरात शुरू करेगा, तो ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये जो सूरत हाल ओवरऑल बने, ये काफ़ी टफ बन रही है। तो जो सारी नज़रें अब सिर्फ FBR पे नहीं होनी चाहिए, FBR के साथ साथ जो वजारत ख़जाना है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी कॉन्स्टेंटली गेज करने की ज़रूरत है। एक तरफ तो वजारत ख़जाना ने एक बड़ा ही एक ओवर एम्बिशियस कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अनरियलिस्टिक प्रोग्राम साइन कर लिया, और यही वजह थी कि अनरियलिस्टिक प्रोग्राम होने की वजह से IMF का जो मिशन है जिसने रूटीन में आना था फरवरी मार्च अगले साल में, वो अनप्लान्ड वो पाकिस्तान पहुंच रहा है। और ये इन अ वे ये एक वेकअप कॉल भी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो ऐसे प्रोग्राम को उन्होंने नेगोशिएट किया, साइन किया जो डिलीवरेबल नहीं था। और मेरा ख्याल अभी भी वक्त है हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर बजाय कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने के, उसको इस बात की ज़रूरत है कि इस प्रोग्राम के जो खदोखाल हैं उसका दोबारा जायज़ा लिया जाए, ख़ासतौर पर जबकि ख़ुद IMF पाकिस्तान आ रहा है। IMF की अपनी ख्वाहिश थी वो आके ये चीज़ें देखना चाह रहे थे, टारगेट्स बड़ी तेज़ी से स्लिप हो रहे हैं। तो होपफुली चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, वजारत ख़जाना पाकिस्तान की तारीख का जो महंगा तरीन कर्जा 11% पे लेना चाह रही थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, अभी भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी न किसी तरीके से ये सऊदी अरेबिया को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे कि सऊदी ऑयल फैसिलिटी को रिस्टोर कर दें, और चाइना को भी मना लें कि वो जो 3.4 अरब डॉलर का कर्ज है उसको वो रोल ओवर कर दे। इस पे जो फर्दर प्रोग्रेस होगी उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे, लेकिन जो चीज़ें वाज़े होंगी वो IMF के पाकिस्तान पहुँचने के बाद और मुज़ाकरात के बाद ही होंगी। एक्सप्रेस न्यूज़, हर खबर पर नजर।